जय श्री कृष्णा। प्रेम के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है, लेकिन राधा कभी श्री कृष्ण की पत्नी नहीं बन सकी क्योंकि उनकी पत्नी देवी रुक्मणी थी। राधा को कृष्ण की आत्मा तो रुक्मणी को श्री कृष्ण का देह कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से प्रेम विवाह हुआ था। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी और इसी कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की भी शुरुआत हुई। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमता और सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार एक पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार के अद्भुत वर्णन किया। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मणी जी ने जब श्री कृष्ण की तस्वीर देखी तो वह भाव विभोर हो गई और मन ही मन उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि श्री कृष्ण को छोड़कर वह अन्य किसी को भी अपने पति के रूप में वरण नहीं करेंगी। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मी चिंतित थे। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी के इच्छानुसार देवी रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से कराने का निश्चय कर लिया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मणी जी को जब ये बात पता चली तो वे बड़ी दुखी हुई और प्रेम पत्र लिखकर ब्रह्मांड कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। रुक्मणी ने प्रेम पत्र में लिखा था, हे नंद नंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल से कराना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुँचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। श्री कृष्ण ने भी देवी रुक्मणी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और वो भी रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्हें देवी रुक्मणी का प्रेम पत्र मिला तब उस पत्र को पढ़कर उन्हें समझ में आया कि देवी रुक्मणी किसी कष्ट में हैं। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर देवी रुक्मणी के द्वार आए तब श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का अपहरण कर लिया। रुक्मणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर शिशुपाल और रुक्मी हैरान रह गया कि श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ गए। रुक्मी को जब अपने बहन की अपहरण की सूचना मिली तब उसने एक बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। रुक्मी ने कहा कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर राज्य में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध लिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है और अपने संबंधी को इस प्रकार से दंड देना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को द्वारिका ले आए। द्वारिका लाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी का विवाह विधिवत पूर्ण हुआ। विवाह के पश्चात देवी रुक्मणी
और भगवान श्री कृष्ण का एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रद्युम्न था। वे कामदेव के अवतार थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। राधे राधे।